हेलो बच्चा लोग, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पूरी तरह मस्त होंगे। और अभी चूंकि नवरात्रा का समय चल रहा है तो इस समय का पूरा जो है सो आनंद ले रहे होंगे, और नहीं ले रहे हैं तो प्लीज़ आनंद लीजिए, ठीक है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ में आज का जो है ना क्लास डायरेक्ट ही हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, माता रानी के आशीर्वाद से। और आज के क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं कल के क्लास के बिहाफ पे, है ना। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो कल हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल्स के बेसिक्स जाने थे। बेसिक्स में कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स कितने होते हैं, साइड्स कितने होते हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं, एडजेसेंट साइड क्या होता है ना, डायगोनल्स क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना हम लोगों ने सीखा था, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ना कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। और जैसा मैंने आपको लास्ट में बताया था कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स को जो है सो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, हमने क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स का स्लाइड बना रखा है ना, और हम आपको बताते हैं कि टाइप्स में क्या क्या आते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देख रहे हो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हमारे पास में इतने सारे नेम्स है और सभी के विषय में जानना है कि आखिर ये क्या होता है, ठीक है। तो पहला जो टाइप है बच्चे मेरे, है ना, पहला जो टाइप है वो पहला टाइप क्या कहता है कि पहले टाइप का नाम है पैरेललोग्राम। दूसरा वाला जो भाई साहब है ये है रेक्टेंगल, तीसरे वाले को कहते हैं स्क्वायर, चौथे को कहते हैं रोम्बस, पांचवा हमारा ट्रेपीजियम और छठा हमारा काइट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना ये 6 टाइप्स बने हुए हैं, और इनमें पांचवा नंबर का जो है ना 2 टाइप जो है सो भी बना हुआ है, ठीक है। अब 2 टाइप में जैसे ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम में एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी होता है और एक नॉर्मल ट्रेपीजियम होता है ना। नॉर्मल जो ये ट्रेपीजियम देख रहे हो यही, इसको मैंने लिखा हुआ है स्केलिन ट्रेपीजियम। तो इस पे हम चर्चा करेंगे आगे की दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हम लोग पहले जो है ना आते हैं पैरेललोग्राम की तरफ। अगर इनके साथ में इनके पिक्चर्स को भी अगर देख लिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो पैरेललोग्राम पे अगर आते हैं तो पैरेललोग्राम की अगर हम पिक्चर बनाना चाहें, है ना, पैरेललोग्राम का अगर पिक्चर जो है सो हम ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस तरीके से पैरेललोग्राम का पिक्चर ड्रॉ होगा, लाइक दिस, ठीक है ना। ये पिक्चर जो है सो आपका क्या है, पैरेललोग्राम का है, ठीक है। अगर नाम हम दे देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है ना, तो ये ए बी सी डी हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम में कुछ खास बातें होती हैं। खास बात क्या होती है कि इसके अपोजिट साइड जो है, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, है ना, ये पैरेलल है, ठीक है ना। एरो का मतलब जो मैं दे रहा हूं, एरो का मतलब जो है सो पैरेलल है, ठीक है। और साथ में पैरेलल के साथ में ये जो है ना इक्वल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, अगर लिखने की जो है सो बात आती है तो हम कैसे लिखेंगे जरा देखते हैं इस पे। तो इसमें हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल किसके, ये डी सी, है ना, डी सी। और दूसरा लिख सकते हैं ए डी पैरेलल किसके, तो बी सी, ठीक है ना। इस तरीके से जो है ये पैरेलल का लिखा गया। और इसमें ये भी लिखा जा सकता है, इसमें ये भी लिखा जा सकता है कि ए बी जो है वो बराबर है किसके, तो डी सी या फिर सी डी, आप जो लिखना चाहो। और ये ए डी जो है ये बराबर है किसके, तो बी सी के। ये हो गया साइड के प्रॉपर्टी। अगर एंगल की प्रॉपर्टी की बात करूं तो एंगल में इसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, तो अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, यानी कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा और एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर हो जाएगा। बी वाला डी के बराबर, ए वाला सी के बराबर, ठीक है। ये अपोजिट एंगल की कहानी हो गई। और अगर एडजेसेंट एंगल की हम कहानी अगर करें तो एडजेसेंट मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि एंगल ए और एंगल डी की अगर हम कहानी कहते हैं, और साथ में जो है सो एंगल बी, है ना, और एंगल सी की अगर हम कहानी कहते हैं, तो इसका जो है ना एक रिलेशन बन के जो आएगा वो होगा क्या चीज़, तो वो होगा 180 डिग्री का। कैसे, सो देखिए, ठीक है। अब एंगल ए और एंगल डी जो है ना बेसिकली ये क्या हैं, तो एडजेसेंट एंगल्स हैं। और एडजेसेंट एंगल जो है सो होंगे क्या, तो ये
को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हमेशा क्या होंगे, दे विल बी सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल जो है सो होंगे। तो यहाँ पे a प्लस डी यानी कि ये दोनों एडजेसेंट जब ऐड होंगे और b प्लस सी ये दोनों भी ऐड होंगे तो दोनों का मान कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर ये होंगे। एक और चीज़ की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे डायगोनल की अगर मैं बात करूं तो डायगोनल मैंने ड्रॉ नहीं किया है, अब मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। एक डायगोनल मैंने यहाँ पे ले लिया और दूसरा डायगोनल यहाँ पे ले लिया। बीच में जो है ना आप देख रहे होंगे कि एक पॉइंट पे ये दोनों जो है सो कट रहे हैं। तो डायगोनल प्रॉपर्टी ये कहता है पैरेललोग्राम का कि भाई डायगोनल जो है एक दूसरे को क्या करता है, तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, बराबर नहीं होता है डायगोनल यहाँ AC और BD जो आप देख रहे हो तो डायगोनल जो है यहाँ पे बराबर नहीं है, लेकिन एक दूसरे को जो है ना बाइसेक्ट करता है, जहाँ जिस पॉइंट पे काटेगा वहाँ से दो भाग में, इक्वल भाग में ये बांट देगा। तो अगर डायगोनल के लिए मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या कि AC नॉट इक्वल टू BD, है ना, AC जो है BD के बराबर में नहीं है, लेकिन क्या चीज़, तो AO जो है इसको पैरेलल नहीं समझना बच्चे, है ना, ये पैरेलल नहीं है, इसको मैंने ऐसे ही जो है ना ये डाल दिया है। AO जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, OC के, और दूसरा OD जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, OB के, है ना। ये तो इस तरीके से जो है ना इतने सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं इसके, है ना, ये सब जो है सो इसके मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको याद रखना होगा। पैरेललोग्राम जैसे ही जो है सो सामने में आए तो ये सब जो है सो दिमाग में क्या हो जाना चाहिए, रन कर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारी पैरेललोग्राम की जो है ना कहानी। अब आते हैं हम लोग रेक्टेंगल की तरफ, लेकिन इससे पहले एक सवाल है पैरेललोग्राम से कि पैरेललोग्राम को आप हिंदी में क्या कहते हो, जल्दी बताओ, ठीक है। तब तक मैं रेक्टेंगल की बात करता हूं, और रेक्टेंगल में जो है सो आते हैं तो रेक्टेंगल के अगर पिक्चर की मैं बात करूं तो रेक्टेंगल का पिक्चर कैसा बनेगा, तो देखिए रेक्टेंगल जो है ये इस तरीके से आपका बनेगा, है ना, ये जो है सो रेक्टेंगल है ना। ये इसमें अगर मैं नाम दे दूं इसका यहाँ से PQRS, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ये रेक्टेंगल बन रहा है और इस रेक्टेंगल का नाम क्या है, PQRS है। तो PQRS की कहानी ये है बच्चे कि PQRS में हमारा ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं लगभग प्रॉपर्टीज़ ये फॉलो करता है। जैसे हमारा यहाँ पे जो है सो PQ जो है ये बराबर होगा किसके, तो SR के, है ना। PQ जो है ये पैरेलल होगा किसके, तो SR के, है ना। उसी तरीके से PS जो है ये पैरेलल होगा किसके, QR के, सॉरी बराबर होगा, और PS जो है ना, ये पैरेलल भी होगा किसके, तो QR के। मतलब कहने का कि यहाँ भी अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल के साथ साथ में इक्वल हैं, ठीक है। अब आते हैं एंगल की तरफ, तो इसके हर एक एंगल जो है ना बराबर हैं, यानी कि हर एक एंगल यानी P बराबर हो जाएगा Q, बराबर हो जाएगा R और बराबर हो जाएगा S। और कितने के बराबर हैं भाई, तो ये 90 डिग्री के बराबर है। हर एक एंगल जो है सो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। अब अगर आते हैं एडजेसेंट एंगल पे भी जो है सो अगर इसकी चर्चा करें तो एडजेसेंट एंगल, यहाँ चूंकि हर एक एंगल जो है ना 90 के बराबर है, तो या फिर अपोजिट एंगल का सम ले लो या एडजेसेंट एंगल का सम ले लो, दे ऑल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इस चीज़ का जो है सो रखेंगे आप ख्याल। अब आते हैं डायगोनल के प्रॉपर्टी की तरफ। तो डायगोनल यहाँ भी मैंने जो है सो ड्रॉ नहीं किया है, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूं। तो डायगोनल यहाँ भी क्या होता है कि डायगोनल जो है रेक्टेंगल में डायगोनल होता है बराबर। तो डायगोनल मतलब कहने का कौन सा, तो PR, है ना। PR जो है यहाँ पे हो जाएगा SQ के बराबर, ठीक है ना। PR जो है SQ के बराबर में हो जाएगा। और डायगोनल जो है ना एक रेक्टेंगल में एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करता है तो बाइसेक्ट करते हुए जो है ना पास होता है। इसका मतलब ये है कि
ये जो है अगर मान लो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो पी आर जो है ना, पी आर का आधा कितना हो जाएगा, पी ओ और आर ओ हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं ओ आर, है ना, ओ आर जो आधा होगा किसका, ओ पी के, और चूंकि एस क्यू के बराबर है तो इसके आधे के बराबर में भी जो है सो ये बराबर हो जाएगा। तो कुछ ये प्रॉपर्टी जो है ना आपके निकल के आ रहे हैं किसके, रेक्टेंगल के, है ना। तो ये हमारे हो गए पैरेललोग्राम और ये भाई साहब हो गए रेक्टेंगल। ठीक है, मुझे लगता है कि अपने स्लाइड पे थोड़ा सा जगह कम पड़ेगा, तो जगह के लिए जो है ना, अच्छा ठीक है देखता हूँ, है ना। आप लोग इसको कॉपी में नोट करते रहना ताकि आपको आगे जो है सो हेल्प मिले। ठीक है, अब आते हैं स्क्वायर की तरफ। तो स्क्वायर के लिए बच्चे, है ना, उससे पहले रेक्टेंगल का भी हिंदी मीनिंग बताओ। रेक्टेंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? वैसे यहाँ पे पैरेललोग्राम के लिए जो है ना हिंदी में हम लोग जो कहते हैं वो है समांतर चतुर्भुज। क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज, है ना, चतुर्भुज। ठीक है, हाँ। तो सवाल ये था कि रेक्टेंगल को जो है सो हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, जल्दी बताइए, है ना। तो रेक्टेंगल को बेटा हिंदी में कहा जाता है आयत। क्या कहा जाता है? आयत कहा जाता है। ठीक है, मुझे लगता है कि अपने इस स्लाइड में सब जो है सो पार्ट्स के लिए, सारे टाइप्स के लिए जो है ना थोड़ा सा स्पेस कम है। तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे पूरा घिचपिच हो जाएगा, तो अगले स्लाइड को लेकर के आता हूँ जिसमें हर एक स्लाइड में हर एक जो है ना टाइप्स को रखेंगे और उसको जो है ना बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए वेट करिए, अगले स्लाइड में जो है सो आते हैं हम लोग किसको लेकर के, स्क्वायर को लेकर के। तो स्क्वायर का करिए इंतज़ार और बने रहिए। और एक बार फिर से मैं आपको कहूँगा कि सेशन को जो है सो शेयर ज़रूर से ज़रूर करिए। ठीक है, बने रहिए, आता हूँ आपके साथ में। तो बच्चों चलो अगला जो है ना स्लाइड आ गया है और इसमें जो है सो मैंने लिखा है आपका क्या, स्क्वायर। अगर स्क्वायर की हम बात करें तो अगर पिक्चर जो है सो बनाना हो तो कुछ इस तरीके से पिक्चर आप बना सकते हो, है ना। आपको भी पता ही होगा कि स्क्वायर में क्या होता है, तो सब के सब साइड जो है सो इक्वल होते हैं। तो लाइक दिस यू कैन ड्रॉ द पिक्चर, है ना। ये जो है सो हमारा स्क्वायर का एक पिक्चर जो है सो हो गया। रफ फिगर है, इसको एग्जैक्ट जो है सो मैंने हाथ से स्केच किया है, तो ये रफ ही हुआ, है ना। तो चलिए स्क्वायर के बारे में अगर इसका नाम जो है सो मैं लिखूँ यहाँ पे, जैसे मान लो कि इसका नाम मैं ABCD ही दे रहा हूँ, ABCD ही दे रहा हूँ। ठीक है, और इसमें जो है ना डायगोनल भी मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। डायगोनल जो है सो मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, लो मैंने डायगोनल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, है ना। तो ये जो है ना डायगोनल अगर मान लो ओ पॉइंट पे जो है सो काट रहा है, तो इसके प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसके प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं कहानी कहूँ तो सबसे पहले तो भाई साहब इसमें जो है ना इसके सारे के सारे साइड्स क्या होंगे, तो वो सारे के सारे साइड्स जो है सो बराबर हो जाएंगे। तो साइड के जो है सो नेम्स क्या होंगे, है ना, ये इस तरीके से जो है सो नेम्स होंगे। हाँ बेटा, स्कूल जाना है कि नहीं? स्कूल। तो साइड्स हमारे क्या हैं, ये चारों के चारों साइड्स हमारे बराबर हैं। इधर अगर मैं देखूं दूसरे जो है सो कहानी कहूं, अगर एंगल की कहानी कहूं तो बेटा रेक्टेंगल की तरह इसमें भी हमारे एंगल क्या हो जाएंगे, सारे के सारे एंगल जो है सो इक्वल हो जाएंगे। और इक्वल कितने के होंगे, तो 90 डिग्री के होंगे। अगर डायगोनल की मैं बात करूं तो डायगोनल बेटा यहाँ पे जो है ना डायगोनल जो है सो बराबर होगा, डायगोनल बराबर होगा, है ना। AC जो है ना वो BD के बराबर में होगा। और दूसरी बात, डायगोनल जो है ना एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने का मतलब हुआ कि ये जो आपका AC है, AC BD पे आपका परपेंडिकुलर भी होगा। यानी ये जो है ना चारों तरफ, अपने चारों तरफ जो है इस तरीके से जो है ना ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो है सो काम करेगा। तो इधर भी 90 हो जाएगा, इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा और इधर भी आपको जो है सो 90 डिग्री देखने को मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। अब बाइसेक्ट ईच अदर कहने का मतलब हो जाएगा कि चूंकि AC जो है BD के बराबर में है तो AO बराबर जो है सो CO हो जाएगा, AO बराबर हमारा जो है सो CO हो जाएगा। और साथ में DO बराबर जो है ना BO भी हो जाएगा, DO बराबर जो है ना हमारा BO भी हो जाएगा।
चूंकि हमारा AC जो है BD के बराबर था, तो ये सब हाफ वाला भी एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और साथ में अगर देखें तो यहाँ पे जो है ना बच्चे अगर एडजेसेंट एंगल की बात किया जाए तो एडजेसेंट एंगल, चूंकि सब एंगल जो है सो आपके कितने डिग्री के आ रहे हैं, तो 90 डिग्री के आ रहे हैं। तो एडजेसेंट एंगल जो है ना ये सब कितने के होंगे, एडजेसेंट हो या फिर अपोजिट हो, अगर सम निकालेंगे इसका तो ये हमेशा जो है सो 180 डिग्री के ही जो है सो निकल के आएंगे। तो और कुछ जो है सो इसमें छूट रहा है क्या, मेरे ख्याल से तो इसका भी प्रॉपर्टी मैंने जो है सो बता दिया है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ना याद रहनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें याद नहीं हैं तो दिक्कत होंगी, है ना, दिक्कत जो है सो होंगी। तो इसलिए जो है ना ये सबको जो है सो याद करके रखना है। तो आज जो है ना क्लास थोड़ा छोटा ही रखते हैं, और लास्ट में जाते जाते जो है इसका भी जो है सो हिंदी मीनिंग बता करके जाओ। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जल्दी बोलो। तो इसको जो है ना बच्चे हिंदी में कहते हैं हम लोग वर्ग कहते हैं, ठीक है ना, वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास जो है ना यहीं पे हम लोग करते हैं ख़त्म। अगले वाले क्लास में इसके और भी जो टाइप्स हैं उनके प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और विशेष बात करेंगे उसमें थ्योरम्स पे भी, ठीक है। तो बने रहना है और इसको जो है ना एक बार खुद से शेयर कर दीजिए। अगले स्लाइड में मिलेंगे थ्योरम्स के साथ में और इनके अगले टाइप्स के साथ में, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जिसको जितना मैंने अभी बताया उनको नोटबुक में करो आप नोट, और उसको जो है सो याद रखिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और हमको दीजिए इजाज़त, ठीक है। बाय बाय।